नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ नर्वसनेस पर। ज्योतिष में नर्वसनेस को कैसे देखा जाए? हम आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अ, बहुधा नर्वसनेस के शिकार रहते हैं रोज़मर्रा के जीवन में। ऐसे कौन से प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हैं जो हमारे लाइफ में इस तरह की घटनाएँ घटित होने के लिए मजबूर कर देते हैं? क्या ये गोचर का फल होता है या फिर जन्मस्थ ग्रहों का फल है? कोई भी योग तब तक फलित नहीं होता है जब तक वो जन्मस्थ ना हो। जब तक आपकी लग्न कुंडली में अगर वो योग ना हो, तब तक उसे फलीभूत नहीं कर सकता है गोचर। क्योंकि लग्न कुंडली प्रॉमिस है, लग्न कुंडली आईना है, लग्न कुंडली अपॉर्चुनिटीज बताता है, जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन बताता है, भौतिक स्वरूप बताता है। देखिए, जब हम नर्वसनेस की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम या नर्व्स ये किसके अंतर्गत आती हैं? बुध और शनि। जैसे हम शनि को और बुध को स्किन का भी गोतक बताते हैं, वैसे ही नर्व्स जो हैं वो इन दोनों के अंतर्गत आती हैं। संवहन जो है, मतलब जो कम्युनिकेशन है, वो बुध के अंतर्गत आता है। शनि देखिए किस चीज का कारक है? डेड, किसी भी डेड चीजों का कारक शनि है। नर्व्स जो, जब अगर कोई नर्व्स एफ्लिक्टेड है, शनि जो है वो मृत चीजों को दिखाता है, मृत पेशियों को दिखाता है। उन पेशियों से जो मैसेज जाता है वो बुध से देखा जाता है। तो जब तक शनि और बुध मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हमारे ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं जाएगा। अब देखिए, शनि और बुध की बात करें तो ये किन भाव के स्वामी हैं? काल पुरुष में ये हैं 3, 6, 10 और 11। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान, उपचय भाव, मतलब बुध और शनि हमारे उपचय भावों को रूल करते हैं। अब ध्यान से समझेगा इस बात को। अगर अगर मान लीजिए मैसेज सही है और नर्व अफ्लिक्टेड है, नर्व की खराबी है, इसका अर्थ क्या हुआ? शनि अफ्लिक्टेड है। मैसेज किससे जाता है? मर्क्यूरी से। पर किसके थ्रू जा रहा है? नर्व्स के थ्रू, शनि के थ्रू, डेड पेशियों के थ्रू। इसका अर्थ हुआ कि शनि अफ्लिक्टेड है, बुध ठीक है। अगर मान लीजिए वहीं अगर ऑपोजिट केस होता है कि पेशियां तो ठीक है परंतु मैसेज सही से ठीक नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बुध अफ्लिक्टेड है। मतलब अगर बुध आपका अफ्लिक्टेड है चार्ट में तो आप बहुत बार आपकी रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ठीक से काम नहीं करेगी, आपको नर्वसनेस रहेगी, आप एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। ये पैरालिटिक भी संभावनाएं उत्पन्न करता है। ऐसा योग जब किसी की कुंडली में होता है, किसी बच्चे के अगर कुंडली में होगा, या फिर आप उन बच्चों को देख सकते हैं जो हाइपर एक्टिव होती हैं, उनके कुंडलियों में ऐसा योग मिलता है। उनके कुंडलियों में शनि और बुध के कॉम्बिनेशन इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब देखिए, जीवन में ग्रोथ करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कौन से भाव की आवश्यकता होती है? उपजय भाव की। उपजय भाव कौन से हैं? जो फ्री विल दर्शाते हैं, जो वो दर्शाते हैं जो आपका आप स्वेच्छा से करने जा रहे हैं, आपके पास चॉइस है और आप उन चॉइस में से कोई ना कोई चॉइस लेते हैं और आगे बढ़कर काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं और उसका फलित प्राप्त करते हैं। फलित कैसा प्राप्त होगा वो नवम भाव पर डिपेंड करता है, परंतु उपजय भाव ग्रोथ हाउसेस हैं, पैसों के लिए बहुत जरूरी है, आपके ग्रोथ के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और ये 4 भाव किन 2 ग्रहों से रूल हो रहे हैं? बुध से और शनि से। अगर बुध और शनि में कंपैटिबिलिटी और बुध और शनि में अगर अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, ये षडाष्टक है अपने आप में, 6, 8, 12 में बैठे हुए अपने एक दूसरे से, या फिर अगर ये कुंडली में अगर सही तरीके से स्थित नहीं है, इनका बलाबल कमजोर है, तो भी आपको नर्वसनेस होगी, तो भी आप नर्वसनेस के शिकार होंगे।
इसलिए बुध और शनि में जब तक प्रॉपर संवहन नहीं होगा, प्रॉपर एक कनेक्शन नहीं होगा, तब तक आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी, तब तक आप जीवन में बढ़ेंगे भी नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनकी ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाती है, जिनकी डेवलपमेंट स्लो होती है। आपको देखना चाहिए कि उनका बुध कैसा काम कर रहा है, उसका शनि कैसा है, बुध और शनि में किस प्रकार का योग बन रहा है, क्या ये दोनों ग्रह कुंडली में वक्री हैं, शनि वक्री है, क्या बुध वक्री है, तो भी ये एक विचित्र प्रकार से काम करेंगे। अगर आपकी शनि और बुध की दशा चल रही है और और जन्मस्थ कुंडली में या जन्मस्थ ग्रह जो है आपके, उसमें शनि और बुध अगर ढंग से ठीक तरह से स्थित नहीं है, उनका बलाबल ठीक नहीं है, तो भी आपको उस दशा के दौरान नर्वसनेस की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। अगर मर्क्यूरी अफ्लिक्टेड है तो पैरालिटिक स्ट्रोक भी आ सकता है। देखिए, इस चीज़ को नेगेटिव ना लीजिएगा, नेगेटिव समझिएगा नहीं, ये जानकारी हेतु बताया जा रहा है। आपको चाहिए कि आप अपनी पत्रिका किसी न किसी अच्छे ज्योतिष से आकलन करवाएँ, तब जाके उस चीज़ पे विश्वास कीजिए। और आज तो साइंस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि हम किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, सही समय पर अगर उपचार मिल जाए तो। तो इस प्रकार से आप नर्वसनेस को ज्योतिष में देख सकते हैं। देखिए, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत काम करते हैं, बहुत कारागार होते हैं, जैसे चंद्र और राहु का साथ में होना, बुध और राहु का होना, मंगल और राहु का साथ में होना, ये भी कहीं न कहीं हाइपर एक्टिवनेस दिखाता है। कोई भी चीज़ जो अतिरेक है, जो नॉर्मल नहीं है, जो संतुलित नहीं है, उसमें कोई न कोई खामी है, उसमें कोई न कोई अफ़्लिक्शन है, तभी वो वैसी है। ये बात समझा जाए। कुछ और योग मुझे ध्यान आते हैं, जैसे वक्री शनि अगर पंचम स्थान में बैठा हो, तो बहुत सारे बच्चे लेट बोलते हैं, लेट खाते हैं, चबाना बहुत देर से शुरू करते हैं। खास करके जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, बोलना होता है, ये भी काफ़ी लेट आता है उनमें। और उसके कारण उनमें एक फ्रस्ट्रेशन होता है, उसके कारण एक नर्वसनेस होती है। और वो नर्वसनेस किस तरह से झलकती है? अगर मान लीजिए वही कनेक्शन उनका तीसरे स्थान से बन जाता है, तो वो कहीं न कहीं हाथ घुमाएँगे, या फिर पैरों से अगर बन रहा है, मतलब आपके 12वें स्थान से बनता है, तो वो बच्चे पैर पटकेंगे या फिर कुछ न कुछ पैर हिलाने की आदत होगी। आप इस तरह से उनका नर्वसनेस बॉडी के उस पार्ट से झलकता हुआ ज़रूर देखेंगे। ज्योतिषी को चाहिए कि वो योग, वो आकलन, उन ग्रहों का आकलन इस तरह से किया जाए कि पिन पॉइंट करके आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, और फिर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल को। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले नए विषयों पर जब भी वीडियो आएगा तो आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ, फिर एक नया वीडियो लेकर।